Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic physical change and chemical change. What is physical change and chemical change? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन physical change. Physical change. Physical change is a temporary change in which no new substance is formed and chemical composition of the substance remains the same. फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं. Physical change is a temporary change in which no new substance is formed and chemical composition of the substance remains the same. इसका मीनिंग ये हुआ कि फिजिकल चेंज एक अस्थायी परिवर्तन है, एक अस्थायी परिवर्तन है. इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है. और केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संगठन पदार्थ क्या होता है, सेम होता है. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल चेंज के. क्या है? पहला, फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है. रिवर्सिबल का मीनिंग ये होता है कि अपना पुनः फॉर्म में वापस आ जाए. जैसे आइस मेल्ट करके वाटर बनाता है, फिर वाटर क्या फिर पुनः क्या बना देता है, वाटर फिर आइस में चेंज हो जाता है. दूसरा पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज देयर इज नो चेंज इज वेट. फिजिकल चेंज के दौरान वेट में कोई चेंजिंग नहीं होती है. ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज देयर इज नो चेंज इज वेट. तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है. कुछ इसके एग्जाम्पल हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस. जब आइस मेल्ट करता है तो वो किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का. वो किसमें कन्वर्ट होता है? जब आइस मेल्ट करता है तो वाटर बनाता है. और सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है. एक चीज यहां समझ में आया कि फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज हो जाते हैं. सॉलिड टू लिक्विड मतलब स्टेट की चेंजिंग होती है और शेप और साइज में भी परिवर्तन होता है, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता फिजिकल चेंज में. मेल्टिंग ऑफ वैक्स दूसरा एग्जांपल है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये समझ गए? आइस मेल्ट करके वाटर बनाया. आइस सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है. अब दूसरा एग्जांपल देखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स. नोट कर लो इसे. कैंडल जानते हो? कैंडल फिजिकल चेंज और केमिकल के चेंज में दोनों में आता है. जब कैंडल जो है बर्न करता है तो उसमें जैसे मान लीजिए कैंडल है, सपोज करिए. अब कैंडल मान लीजिए बर्न कर गया. जब बर्न करेगा तो केमिकल चेंज हो जाएगा, लेकिन जो पिघलता है वैक्स के रूप में निकलता है, ये क्या है? यही क्या है? फिजिकल चेंज है. जो वैक्स फॉर्म होता है वो फिजिकल चेंज होता है. ये जो वैक्स फॉर्म हुआ ये वैक्स फॉर्म हुआ है कैंडल में, ये वैक्स फॉर्म हो रहा है. अब तीसरा एग्जांपल देखो. ब्रेकिंग ए ग्लास. जब कोई ग्लास ब्रेक करता है, मान लीजिए ग्लास है, अगर आपसे ही गिर गया या हमसे ही गिर गया तो ब्रेक कर गया. ये
कि फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। ये फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, बस इसके शेप और साइज में परिवर्तन हो गया है। अब दूसरा देखिए, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है, मतलब वो अस्थाई चेंज होता है। केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है, उसमें वो अस्थाई परिवर्तन करता है। इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें नया सब्सटेंस बनता है। इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विच इन्वॉल्व चेंज इन प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जिसमें इन्वॉल्व होता है इन प्रॉपर्टी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस का। हाँ, इन्वॉल्व क्या होता है? प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन होता है केमिकल चेंज में। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल चेंज के। केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स इजली। केमिकल चेंज जो होता है वो इजली रिवर्स नहीं हो पाता है, वो पुनः उस फॉर्म में नहीं वापस आ पाएगा, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन उसमें हो जाता है, नया सब्सटेंस जनरेट कर देता है। देयर इज एन अपैरेंट चेंज इन वेट, इसमें क्या हो जाता है? क्लियर, अपैरेंट मतलब प्रकट करना, या क्लियर, जो वेट होता है क्लियर होता है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, मतलब नया पदार्थ बनते हैं केमिकल चेंज के दौरान। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर। और एक एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल बर्न करता है। अब इसको हम आपको क्लियर समझाएंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। यू कैन नोट दिस। समझ में आया? नोट कर लीजिए। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल समझिए पहले। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल बर्न करता है तो उसमें हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कैंडल किससे बर्न होता है? हाइड्रोकार्बन से ही। मान लीजिए आपको कैंडल है, सपोज दैट कि कैंडल बर्न कर रहा है, तो इसमें से हाइड्रोकार्बन जनरेट होगा। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल,
केमिकल चेंज का फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। अब कैंडल में जब बर्न करता है तो हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। केमिकल चेन में जब कैंडल बर्न करता है तो हाइड्रोकार्बन रिलीज करता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज करता है जो कलरलेस होता है, कलरलेस गैसेज रिड्यूस करता है। नोट कर लीजिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। रस्टिंग ऑफ द आयरन। Rusting of the iron, rusting of iron, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहा जो होता है उसमें जंग लगता है, जब कोई लोहा रखा रहता है बहुत दिनों तक उसमें जंग लगने लगता है, तो जो जंग लगता है वो क्या है, वो ऑक्साइड लेयर है। किसकी लेयर होती है वो, ऑक्साइड की लेयर होती है। वो क्या करता है, उसको पाउडर फॉर्म में बना देता है। ऑक्साइड की लेयर होती है वो पाउडर फॉर्म में बना देता है, तो फिर बाद में वो पाउडर अलग हो जाता है इजीली। फिर लेकिन इसमें क्या होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन में वो पुनः वो आयरन वापस नहीं आ पाता है, आयरन पुनः वापस नहीं आ पाता है, वो पाउडर फॉर्म में होके डिस्ट्रॉय हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन ये दूसरा था एग्जाम्पल। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन 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 का रस्टिंग कैसे होता है, ऑक्साइड लेयर सरफेस पे जम जाती है। इसको लिख सकते हो ड्यू टू ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर मतलब आयरन पर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, उससे क्या हो जाता है, आयरन डिस्ट्रॉय हो जाता है।
पाउडर फॉर्म में आ जाता है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, जब पेपर को आप जलाएंगे तो क्या बनेगा, एस बनेगा, एस। क्या बनेगा, एस फॉर्म होगा, बर्निंग ऑफ पेपर। ये तीसरा एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जब बर्न करता है एस फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, एस फॉर्म करता है, बर्निंग ऑफ पेपर। यू कैन नोट इट दिस, आप इसे नोट कर सकते हैं। समझ में आया, यू कैन नोट, दैट्स ऑल।